सरकार का हालिया भाषण जीएसटी बचत उत्सव के हेतु सतही तौर पर लोगों को टैक्स और जीएसटी में राहत देने का एहसास कराता है, मगर इसके पीछे छिपा हुआ असली मकसद कुछ और ही है। भारत को एक संकुचित परिवार के ढांचे में सीमित करना, जिसमें सिर्फ पति, पत्नी और बच्चे शामिल हों। यह प्रयास हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने का संकेत देता है। जीएसटी बचत उत्सव के दौरान घोषित आरएस 12 लाख तक की आयकर राहत आज के मध्यम वर्ग को सरल जीवन जीने का वादा करती है, लेकिन इस राहत के साथ साथ इसे एक बड़ा जाल समझना चाहिए। इसकी दिशा केवल व्यक्ति पर केंद्रित है। जब हम परिवारों को सीमित कर देते हैं तो हम पारंपरिक कुटुंब के समृद्धि के स्रोत को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में रोटी कमाने की जिम्मेदारी अकेले मर्द पर लादकर एक परिवार के भीतर संवादहीनता पैदा होती है। गाजियाबाद का एक घरेलू उद्यम देखने पर पता चलता है कि कुटुंबीय उद्यम का असली मूल्य क्या है। परंपरागत संयुक्त परिवारों में सभी सदस्य मिलकर काम करते थे, रोजगार और उत्पादन एक स्थानीय चक्र में घटित होते थे। इस प्रारूप में हम आत्मनिर्भरता को प्रमाणित करते हैं। हालांकि अब सरकार जिस एमएसएमई सेक्टर का पोषण कर रही है, उसमें परिवार और सामूहिक उद्यम नहीं, बल्कि केवल बाजार और कर्ज की केंद्रीय भूमिका होती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम अपने कुटुंबीय अर्थतंत्र को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जीना केवल टैक्स राहत के पीछे दबने से नहीं होगा, बल्कि हमें अपने पारंपरिक व्यवसायों को पुनर्जीवित करना होगा। हर कुटुंब को आर्थिक रूप से अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता है। ठोस विकास कुटुंबीय उद्यम में छिपा है, जहां सभी सदस्य साथ मिलकर संचित प्रयास कर सकें। अगर हम वास्तव में आर्थिक और सामाजिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम भारत का कुटुंब हैं की भावना को अपनाना होगा। इस संकल्प के साथ ही हम एक साझा पहचान बना सकने में सफल होंगे और कुटुंब आधारित अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित कर सकेंगे। इसलिए इस जीएसटी उत्सव का आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, अपितु एक अवसर है अपने परिवार, समाज और संस्कृति को आत्मनिर्भर बनाने का।